अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हम देख सकते हैं 23 अगस्त है। यहाँ पे हमारी मुस्कान स्टूडेंट जो आज लेने वाली है चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 9 का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। और ओवर टू यू मुस्कान खान, प्लीज़ इंट्रोड्यूस एंड स्टार्ट द चैप्टर। Assalamualaikum everyone. My name is Khan Muskan from standard 9th. Today I am going to explain force and laws of motion. अब फोर्स तो सबको ही मालूम होगा कि क्या होता है। फोर्स एक तरह की ताकत होती है, बल, हिंदी में बोले तो बल। अब जो फोर्स जो है इसमें दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है पुश एंड पुल। अब पुश एंड पुल का तो सबको ही मालूम होगा कि क्या होता है। पुश का मतलब होता है खींचना और पुल का मतलब होता है धक्का देना। बताओ तो कुछ डोज में है ना दिया रहता है कि ये ना फोर्स यहाँ पे अगर तुमको दरवाज़ा खोलना है तो पुश करो या पुल करो, ऐसे डोज में दिया रहता है कि कुछ जैसे मॉल्स के डोर्स में कि पुश द डोर एंड एंटर, ऐसा लिखा रहता है कि पुश करो पुल करो। तो ये चीज़ एक फोर्स की तरह होती है। और फोर्स में ये होता है कि फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो है पुश और पुल जो है वो इन दोनों का टाइप है। अब न्यूटन के बारे में तो सबको ही मालूम है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल एक न्यूटन 10,000 एन के बराबर होता है। ये आगे के सम्स में काम आएगा, ये याद रखना है। अब आते हैं लॉस। लॉस का तो बहुत ही सिंपल है। लॉस होता क्या है, एक तरह का रूल होता है। ये है ना मोशन। अब मोशन जो है लॉज ऑफ मोशन। अब मोशन के रूल्स, इसका मतलब होता है मोशन के रूल्स। मोशंस के रूल्स भी होते हैं कि क्या क्या होता है। अब मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है किसी को मालूम है? डिड एनीवन नोस? हाँ, राइट। जो चीज़ हिलती है उसे मोशन कहते हैं, और जो चीज़ एक जगह पे खड़ा होता है, एक तरह से खड़ा होता है या नॉर्मली स्टेट ही रखा होता है, उसे रेस्ट कहते हैं। वो रेस्ट पे, अगर ये मैंने इसको ऐसे रखा और ये जा रही है, हिल रही है, तो इसे मोशन कहेंगे। और अगर मैं अभी सीधी खड़ी हूँ तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ, और अगर मैं हिल रही हूँ या चल रही हूँ हम उसे मोशन बोलेंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब फोर्सेस के 5 चीज़ें होती है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी बॉडीज को हिला सकता है, जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली जो है ये सिंपली है। अब मैं इस पर इसका कोई ऐसा नॉर्मली है, इसको हम लोग कुछ फोर्स या कुछ नहीं कर रहे तो ये सीधे से अपने रेस्ट पे है। अगर मैं इसको ऐसे हिलाऊं तो हिल रहा है ना, फोर्स लगाने पे, पावर लगाने पे हिल रहा है ना, तो इसका मतलब हमें इससे पता चलता है कि फोर्स कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ को हिला सकता है। अब आता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स चेंज कर सकता है डायरेक्शन मूविंग बॉडी की। जैसे कि एक साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल जा रही है, अगर कुछ दोस्त पीछे से पकड़ लिए, वो हिल सकती है? नहीं हिलेगी ना, जब तक ना उसको जैसे ताकतवर लोग पकड़ के ऐसे उठा दे, हटा दे, साइड में रख दे, तो उसको हम हिला सकते हैं ना। तो इससे भी पता चलता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब तीसरा पॉइंट आता है, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बॉडी। अब जो फोर्स है वो है ना मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड भी चेंज कर सकता है। अगर ये कुछ बॉल या कुछ भी ऐसे जोर से हमारे पास आ रही है, तो जो फोर्स का जो हम लोग लगा रहे हैं, जो साइकिल ही लेते, फिर से साइकिल हमारी तरफ सामने से आ रही है, अगर तगड़े इंसान खड़े और उसको पकड़ लिए तो वो रुक जाएगी, स्पीड को रुका देगी जी, रुका देगी ना जी, इसकी स्पीड रुक जाएगी। ऑडियंस प्लीज पार्टिसिपेट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। रुजदा बेटा खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा।
फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जैसे मैंने बताया कि रोक सकती है फोर्स, कि है ना, ये अगर चाहे तो अगर कोई भी चीज़ हमारी तरफ आ रही है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे लाइक क्रिकेट में अगर बॉल जब हम लोग ऐसे फोर्स के साथ जब आती है तब है ना क्रिकेटर्स का जो है कैचर मैम जो भी बोलते हैं उसको पकड़ लेती है, बॉल को पकड़ लेती है। तो इससे भी पता चलता है कि फोर्स कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। सो हियर इज ए बोनस पॉइंट फॉर यू, अगर तुझे चाहिए तो तू इसकी हेल्प ले सकती है, तू उसे बुला सकती है। थी मैं। ओके कंटिन्यू। हाँ, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। कैसे? एक रबड़ की बॉल तो देखी होगी, रबड़ की नहीं, लाइक स्पॉन्ज की बॉल, उसको हम लोग ऐसे स्क्वीज करेंगे तो उसकी शेप एंड साइज दोनों ही चेंज हो जाएगी, होगी ना। उस पर फोर्स लगाएंगे तो दोनों ही चेंज होगी, वो उस लाइक गोल से कुछ भी आकार का बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स खत्म होता है, अब आता है बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो बैलेंस फोर्स है ना वो किस तरीके का होता है, लाइक कुछ थी, लाइक हम ये बेंच, इस बेंच को लेते हैं, ये जो बेंच है यहाँ से अगर इधर साइड से इस साइड से अगर 2 पर्सन खींचते, इधर साइड से और इधर साइड से भी 2 पर्सन खींचते, दोनों की इक्वल पावर होगी, दोनों ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, रहेगी वही ना। तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक और है अनबैलेंस्ड फोर्स, सिंपल ही है। इसमें बैलेंस में क्या होता है कि दोनों साइड से इक्वली पावर लगा के खींचते हैं तो बैलेंस्ड होता है। तो एक साइड में ज़्यादा पावर लगा के और एक साइड में कम पावर लगाएंगे तो उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। लाइक यहाँ पे 2 पर्सन है, नहीं 5 पर्सन है और यहाँ पे 1 पर्सन है, तो कहाँ पर जाएगा, किधर साइड बेंच खिसकेगा, इधर साइड खिसकेगा ना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। लाइक एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है, इधर से 2 पर्सन खींच रहे हैं और इधर से 2 पर्सन खींच रहे हैं, तो ये कौन सा फोर्स होगा? कौन बोला ये अनबैलेंस फोर्स? तो मेरे को 5%। तो इसे हम लोग बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब ये कौन सा फोर्स होगा? राइट, इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो इतना समझ में आया कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है। तो अब आगे चलता हूँ। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, एक कार है, वो कॉन्स्टेंटली है ना सीधे जा रही है, ठीक है, तो उसका वो मतलब बैलेंस्ड फोर्स रहेगा या अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा ना, राइट आंसर। क्योंकि वो कार जब एक तरह से कॉन्स्टेंटली जा रही है, लाइक एक कार है, कार है जा रही है, इसके लाइक समझ लो पर हो, सॉरी फोर में जा रही है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली आगे जा रही है, ना बीच में रुक रही है ना कुछ हो रहा है, ये आगे जा रही है, ना ब्रेक व्रेक, एक ही लाइक एक ही स्पीड को मेंटेन करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्स रहा है। अगर बीच में इसने कभी 60 पे लिया, कभी 70 पे लिया, कभी 80 पे लिया, तो ये बैलेंस्ड होगा? अनबैलेंस्ड होगा ना? हाँ, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं गैलीलियो।
अब गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइक एक शेप है कुछ इस तरीके की दी हुई है और यहाँ ऊपर ना बॉल रखी है, तो ये बॉल नीचे गिरेगा, गिर जाएगा ना, नीचे गिरेगा, चाहे इस साइड से हो या इस साइड से, गिरेगा तो दोनों साइड से। अगर मैं इसी बॉल को एक प्लेन सरफेस पे रखूं तो ये बॉल गिरेगा, नहीं गिरेगा ना। या पेन ले लो, पेन ले लो, यहाँ पे मैं डेमो बताती हूँ। यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, मैंने इसको रखा, ये हिला नहीं हिला। अब लाइक हाथ हटा, ये वाला जो प्लेन है इस पे अगर मैं रखूँगी तो ये गिरेगा। तो यही चीज़ गैलीलियो ने ऑब्जर्व की थी कि ये चीज़ जब लाइक एक जो भी रहता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो खुद से चाहता है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना वो अगर रेस्ट पे है तो वो अपनी चेंज नहीं कर सकता कि वो मोशन में नहीं जा सकता। जब तक ना उसको एक्सटर्नल फोर्स डालते उसमें तब तक वो चेंज नहीं होगा, वो रेस्ट पे रेस्ट ही रहेगा और मोशन में मोशन रहेगा। लाइक पेन, ये पेन है, इसको लाइक विदाउट फोर्स इसको हम हिला सकते हैं, विदाउट फोर्स हम इसको हिला सकते हैं? नहीं। ये हिलेगी अपने आप से? नहीं हिलेगी ना, जब तक स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करो। उस दिन 26 अक्टूबर को भी पार्टिसिपेट करना है। जब कोई पूछता है तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है सामने वाले का। गूंगे मत बनो, एंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन भी कर सकते हो। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बिना फोर्स के हिलेगा? नहीं, नो बोलो ऐसा सब लोग। ओके, अगर हम जब फोर्स डालेंगे तो तभी हिलेगा ना, Yes. राइट। अब जैसे लाइक एक और एग्जांपल देती हूँ। सुबह सुबह जब स्कूल के लिए सब सोए पड़े रहते, अलार्म बजता है, फिर से बंद करके वापस सोए रहते, वो पोजीशन में हम लोग सब रेस्ट पे रहते हैं कि नहीं उठना, 5-10 मिनट करके ऐसे रेस्ट पे रहते कि नहीं उठना है। अब तो हमको थोड़ा ऐसा सोचते कि जाऊँ स्कूल या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसा सब सोचते रहते होगे कि जाऊँ या ना जाऊँ आज। तब हम लोग रेस्ट पे रहते हैं, हम लोग ऐसा लाइक नहीं जाना, नहीं उठना, तभी मम्मी आके उठा के बोलती है चल स्कूल जाना है। तो तब हमको हमारा मोशन यूज़ करना पड़ता है, तब हमको मोशन में आना पड़ता है, क्योंकि मम्मी हो रही है, मम्मी की बात माननी पड़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब होता है इंसर्निया, इनर्शिया। गलती कर सकते हो, गलती करोगे तो ही सीखोगे। ये एक एक्सपेरिमेंट लेक्चर है। सो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे फ़ख्र है कि मेरे स्टूडेंट्स ये चीज़ कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो उसके लिए क्लैप। और अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। ऑलरेडी 13 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स का तूने बोला था, अभी भी 7 मिनट्स है। माशाल्लाह, वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू, वी बोथ, रुबीना मैम एंड मी। सो इनर्शिया बोलते हो सर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। मैंने जैसा बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि हम रेस्ट पे रहते हैं तो रेस्ट से मतलब वो रेस्ट पे ही रहेगा, उसको मोशन नहीं कर सकते, मतलब कर नहीं सकते, लेकिन अगर चाहे तो कर सकते हैं। अगर ये अभी मैं इसको नहीं करूँ, मतलब ये ऐसे नॉर्मली पड़ा है तो ये पड़ा ही रहेगा, इसको ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। हम जब तक ना इसको फोर्स डालते तब तक ये हटाएगा नहीं, ये हटेगा नहीं, ठीक है। मैंने पेन का भी एग्जांपल दिया। तो इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन, लाइक कोई चीज़ चल रही है वो चलती ही रहेगी, वो नहीं जाएगी, मतलब वो रुकेगी नहीं। लाइक लेते हैं बस का, लेता बस चल रही है, उसमें हम भी बैठे हैं, तो वो क्या मूव कर रही है, लेकिन हम जो है वो बैठे हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी क्या समझ रही है कि हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन जब बस रुक जाती है, वो रेस्ट पे आ जाती है, फिर भी हम लोग आगे की साइड गिरते हैं ना, हमारी बॉडी को क्या लगता है कि हम लोग अभी भी मोशन में है, ठीक है, अभी भी हम मोशन में है। इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे की साइड गिरती है। वेरी गुड पॉइंट।
आगे की साइड गिरती है कि लाइक मैं अभी भी मोशन में हूँ तो मुझे अभी भी मोशन करना है, लेकिन जब रुक चुकी है तो वो हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो वहीं रुक जाएगी और हम लोग भी वापस रेस्ट पे आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है अगर जैसे लाइक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, कोई भी एक नॉर्मल जगह पे खड़े होकर फ़ोन में बात कर रहे हो, अगर आपका दोस्त, कोई भी दोस्त आके पीछे से धक्का मारेगा, अचानक से आपको हिला देगा ना, जैसे मैंने बताया फोर्स कैन चेंज एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड बॉडी, ये हिला देगा। अब सेकंड फर्स्ट लॉ जो है ना वो सेम ऐसे ही है कि ये सेम चीज़ है, इनर्शिया जैसा ही है कि जो है एक बॉल है प्लेन सरफेस पे, ठीक है। अब वो बॉल क्या हिलेगी? नहीं हिलेगी ना, रेस्ट पे ही है, वो तो रेस्ट पे ही रहेगी। ये भी फर्स्ट लॉ जैसा ही है, इनर्शिया इज लाइक इन फर्स्ट लॉ में भी सिर्फ यही है कि वो बिना फोर्स के नहीं हिलेगी। अब आते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? इसमें वेलोसिटी की नीड होती है, वेलोसिटी और मास। वेलोसिटी मीन्स स्पीड और मास मतलब वेट। अब लाइक देखो मैं एग्जांपल दूँ, सामने से मोमेंट को भी दर्द की तरह समझो। ट्रक के सामने जाओगे या बी के सामने जाओगे तो किसमें सबसे ज़्यादा दर्द होगा? ट्रक के सामने जाओगे तो ज़्यादा दर्द होगा ना। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका वेट और स्पीड दोनों ज़्यादा है। बी मतलब मधुमक्खी, ये अगर हमको काटेगी दर्द होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि मर तो नहीं जाएंगे लेकिन जिंदा तो रह पाएंगे। तो इसी की तरह मोमेंटम भी है कि इसमें मास और वेलोसिटी की नीड होती है। लाइक इसका फॉर्मूला है मोमेंटम को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग देते पी उसका सिंबलाइज का है। तो अब P इज इक्वल मास एंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। इसको हम U देते हैं और इसे V देते हैं, ठीक है। अब इनिशियल क्या है कि लाइक नॉट दैट कंफर्म, ये कंफर्म नहीं है। और फाइनल इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन वो जाके आगे जाके क्या बनेगा किसी को नहीं मालूम कि वो अगर 60 है तो ये आगे जाके 60 ही रहेगा, ये किसी को रास्ता 60 है तो 60 ही रहेगा, ये नहीं मालूम, राइट। तो इसलिए फाइनल पॉइंट जो है वो अभी मैंने बताया नहीं कि इनिशियल जो है वो फिक्स पॉइंट नहीं है, वो फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन फाइनल जो है वो फिक्स्ड है। तो इस वजह से हमने इसको U नाम दिया और इसको V नाम दिया। और M का है मास, ये क्लियर कर दूं। जस्ट वेट। सो यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को, मेरे स्टूडेंट्स तो है, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठे देखेंगे और जो भी पेरेंट्स है और जो भी टीचर्स है वो घर बैठे यूट्यूब पे देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें से कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, वरना ये सोचेंगे कि जाहिद सर सब एडिट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं या किस लेवल के उन्हें और भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी गलतियाँ हो रही है उसे आप लोग ये सोचिए कि एक स्टूडेंट ने अपने एंड से इसे कोशिश की करने की, सो वो गलतियाँ हो सकती है, बिकॉज गलतियों से ही इंसान बेहतर से बेहतर बनता है। एटलीस्ट शी इज़ स्टैंडिंग देयर एंड कॉन्फिडेंटली शी इज़ गिविंग द लेक्चर, सो वो एक बड़ी बात है। कंटिन्यू उसका। बाय द वे वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है, U और V, ओके।
अब M और B. सो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा के यू कैन कंक्लूड द लेक्चर बिकॉज 20 मिनट्स का तुमने प्रॉमिस किया था रुबीना मैम से और जाहिद सर से. सो माशाल्लाह 20 मिनट्स ऊपर हो गए, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम वहाँ पे खड़े रहे. जैसे कि मैंने कहा अपने दर्शक से, ऑडियंस से, कि 20 मिनट्स तक वहाँ खड़ा रहना एक स्टैंडर्ड 9th की बच्ची, वही खुद में बहुत बड़ी बात है, वही खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, प्लीज़ क्लैप कीजिएगा मेरे ऑडियंस के साथ साथ वहाँ पे भी. अब जो यहाँ पे M है, ये M को हम कॉमन में ले लेंगे और यहाँ पे जो U और V है ये यहाँ पे आ जाएगा. और टाइम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसमें टाइम की भी बहुत ज़रूरत होती है. टाइम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है. लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ. लाइक किसका नाम है, चलो मेरा ही नाम देती हूँ. मैं ना छत से कूदने जा रही हूँ, छठे माला छत से कूदने जा रही हूँ. अब नीचे स्पॉन्ज रखा हुआ है, मतलब गद्दा, टेम्पोलिन, ये सब रखा हुआ है. अगर मैं उस पर गिरूँगी तो मैं मरूँगी? नहीं मरूँगी. नहीं, मैं मरूँगी नहीं. कुछ तो होगा लेकिन मरूँगी नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को नीचे जाने तक के लिए टाइम लगेगा. जैसे कि अगर हम लोग अगर नीचे कोई कुछ भी नहीं है, लाइक नीचे एकदम खाली ज़मीन है और मैं ऊपर से कूदती हूँ, तो मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी. और जैसे मैं नीचे गिरूँगी और जो वेलोसिटी होगी वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, 0.01% हो जाएगी. तो तभी लाइक डेड. अगर मैं नीचे स्पॉन्ज है, लाइक टेम्पोलिन या कुछ भी है, तो मैं छत से कूदती हूँ, मेरी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन नीचे जो टेम्पोलिन है वो मेरे को नीचे पहुँचाने में टाइम लगेगा. उसमें 2 या 3 सेकंड तो लग जाएंगे. इसमें 2 या 3 सेकंड लग जाएंगे मुझे नीचे पहुँचने तक. तो इसमें मेरे को चोट लगेगी लेकिन मरूंगी नहीं. लेकिन इसमें क्या है कि मैं डायरेक्ट मर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे ज़मीन है. मैं ज़मीन में टकराऊँगी तो मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. और टाइम भी नहीं है कि मैं नीचे पहुँचने के लिए कुछ है यहाँ पे जो मेरे को टाइम लगेगा कि नहीं, मैं 5 या 10 मिनट या 3 या 2 सेकंड भी है ना, मैं नीचे जाके रुक सकती हूँ. ये कुछ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं मर जाऊँगी और यहाँ पे मैं बच जाऊँगी, क्योंकि नीचे टेम्पोलिन या स्पॉन्ज का कुछ भी गद्दा वद्दा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बच सकती हूँ. ओके, दैट वाज द पॉइंट. अब थर्ड लॉ पे आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंक्लूड करना है. हाँ, बस 5 मिनट का ही है. ओके, चलो, गुड. कॉन्फिडेंस के लिए तो लास्ट में ताली बजाना, बहुत बार ऑलरेडी ताली बज चुकी है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का. तो इसमें क्या होता है, एवरी एक्शन हैज हर रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन. सो यहाँ पे एक चीज़ हो गई. अभी मैं बीच में वीडियो में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं. तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करना चाहिए. यहाँ पे मुस्कान ने उसे भी गर्ल बना दिया, हर रिएक्शन बोल दिया उसने. द लॉ इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. ऑपोजिट रिएक्शन. हाँ, तो एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, एक रिजल्ट होता है. लाइक एग्जाम्स में जो एग्ज़ाम दे के आए, फिर उसका रिजल्ट आएगा, वो होगा हमारा रिएक्शन. क्या आया, कोई फेल होगा, कोई पास होगा, उसका लाइक कोई बता नहीं सकता कि क्या रिएक्शन होगा. या फिर हम लोग दीवार पे पंच मारेंगे तो वो हमको भी बैक में हाथ में ही लगेगा. जितनी फोर्स हम उस पर लगाएंगे वो भी हमको रिटर्न में उतना ही फोर्स देगा, राइट. तो इसी को बोलते हैं एवरी एक्शन हैज हर रिएक्शन, इट्स रिएक्शन. ओके, सो क्लैप फॉर मुस्कान खान, स्टैंडर्ड टाइम. थैंक यू.